क्या आप देखोगे कि रेसिस्टेंस जो है सीरीज में लगे होंगे और एक सेल या बैटरी कह सकते हो कनेक्ट होगी। यहाँ पे रेसिस्टेंस R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है। तीन के लिए मैक्सिमम कर रहे हैं। होता क्या है कि जब करंट यहाँ से I फ्लो हुआ, यहाँ जाते उसे एक बाधा मिली, एक रुकावट मिली, ठीक है R1। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान के चलिए V1, फिर यहाँ से यहाँ तक V2, फिर यहाँ से यहाँ तक V3। यहाँ पर अगर आप कहोगे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप होगा, आपको पता है सीरीज में होता क्या है, करंट रिमेन्स सेम, ठीक है। करंट आपको जितना यहां से जाएगा उतना यहां से आपको पहले ड्रॉप होगा, उसके बाद जितना क्या है कि पावर सप्लाई है, जहां से आपको एक्चुअली में बैटरी से पावर मिल रहा है, जितना जाएगा उतना आएगा। कुछ हीट डिसिपेट तो होगा ही होगा भाई, यहाँ पे डिसिपेशन होगा रेजिस्टेंसेस की वजह से। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि वी नेट आपका क्या होगा, आप कहोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। तो क्योंकि करंट सेम है तो V1 जो होगा वो IR1 होगा, V2 जो होगा वो IR2 होगा, और V3 जो होगा वो IR3 होगा। यहाँ पर आप रखोगे V नेट की जगह IR नेट। अब हम यहाँ से नेट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। V1 प्लस IR1 R नेट हो गया। अब V1 की जगह IR1, IR2, V2 की जगह IR3। तो यहाँ से I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका IR नेट आ गया। I से I गायब, R नेट आपको मिला R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है मेन, ठीक है। तो सीरीज में आपको रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली आप ऐड कर देते हो, सीधा जो रेजिस्टेंसेस होंगे आप उनको ऐड कर दोगे और आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में होगा क्या, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट I गया, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3। करंट जब जाएगा तो करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों शाखाओं में अलग अलग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा निकलेगा I ही, ये याद रख लो, ठीक है। तो जंक्शन रूल भी बनता है यहाँ से कि जितना करंट इस नोड पे आ रहा है वो कितना आ रहा है I, ठीक है, और कितना जा रहा है आपने कहा ये I1 है, ये I2 है, ये बात है। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1। मतलब हम क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अगर मुझे I1 निकालना है तो V अपॉन R1, I2 निकालना है तो V अपॉन R2, और I3 निकालना है तो V अपॉन R3। आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, V अपॉन R नेट, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ठीक है। V अपॉन R नेट इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, चेक कर लो, V से V गायब, तो कुल मिलाकर 1 अपॉन R नेट जो आएगा वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपको पैरेलल कनेक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है।